में हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपको पता है ये कायनात का वो अजीम शख्स है, हसन इब्ने अली, वो अजीम हस्ती है। इसने ताज छोड़ दिया, तख्त छोड़ दिया, पर नबी पाक की उम्मत को जोड़ दिया। नबी करीम ने इनको अपने साथ बिठा के कहा था, सही बुखारी में मौजूद है, कहा कि मेरा बेटा हसन सैयद है, या मुसलमानों की दो जमातें लड़ेगी तो ये सुलह कराएगा। हजरत इमाम हसन ने तख्त छोड़ा, लेकिन मुसलमानों को आपस में इतनी बड़ी कुर्बानी। ओ खुदा के बंदो, हम 2 मिनट के लिए चुदराहट नहीं छोड़ते, दीन का नुकसान कर देते। इमाम हसन ने पूरी हुकूमत छोड़ दी, पूरी हुकूमत। इतना बड़ा सकी कम आपको मिलेगा जो सखावत करे और नबी की उम्मत को बचाए। सल्लल्लाहु। इमाम हसन का भी दिन मनाना चाहिए कि नहीं? उनके यौम विसाल पे भी कुछ जलसा कर लिया करो, बड़े हैं इमाम हुसैन से। जिधर सारा जमाना चलता है उधर चल पड़ते हो। हदीस में जहां जहां नाम आया ना, पहला इमाम हसन का है, दूसरा इमाम हुसैन का है, और इमाम हुसैन के अपने जुमले हैं। फरमाते हैं निरा मेरा भाई नहीं, मेरा इमाम भी है, मेरा इमाम भी है। और आप फरमाया करते थे मैंने बड़ी चीजें उस हसन से सीखी हैं। जो उन्होंने सीखा एक बताऊं उसमें से? कुछ लोग थके हैं आप में से, हालांकि मैं तो ज्यादा सफर करके आया हूं। अर्ज करूं जो उन्होंने सीखा है, सुनो। इमाम हुसैन खुद बताते हैं, फरमाते हैं कि अब मेरे भाई ना इमाम हसन अपनी एक बीवी को तलाक देना चाहते थे, इख्तलाफ शदीद हो गया, बात तलाक तक आ गई। मुझे पता चला तो मैं पहुंचा, मैंने कहा भाईजान क्या इख्तलाफ है भाभी से? सुना तलाक देने लगे। फरमाया हाँ तलाक दे दूंगा। चली गई है मेके। फरमाया बताएं गलती क्या, क्यों दे रहे हैं? तो इमाम हसन फरमाने लगे हुसैन आपने कुरान नहीं पढ़ा? मैंने कहा जी पढ़ा है, बताएं। कहने लगे अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्द औरतों का लिबास है, औरतें मर्दों का लिबास है। फरमाया मेरी बीवी में कोई कमजोरी होगी तो मैं पर्दा डालूंगा कि दुनिया को बताऊंगा? इमाम हुसैन कहते मैंने उठ के भाई का हाथ चूमा। मैंने कहा आयत मैंने पहले भी पढ़ी थी, तफसीर आज समझ में आई है, तफसीर आज समझ में आई है, मेरे बड़े भाई ने समझाई है, समझ में आई। कहते हैं कुछ दिनों के बाद इमाम हसन ने बीवी को तलाक दे दी। मैं फिर आया और मैंने कहा मेरे शानों वाले भाई आप भी बता दें क्या मसला था? तो कहते मेरा माथा चूमा मेरे बड़े भाई ने और कहने लगे हुसैन छोड़, वो गैर महरम बीबी है, मैं किसी गैर की बातें तेरे साथ क्या करूं? तलाक दे दी, गैर महरम हो गई, अब उसका जिक्र क्या छेड़ना? कहते मैं समझ गया कि मेरा भाई कुरान की उस रूह को जानता है जो हुसैन तक भी पहुंच रही है। भाइयों इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपको पता है ये कायनात का वो अजीम शख्स है, हसन इब्ने अली, वो अजीम हस्ती है जिसने ताज छोड़ दिया, तख्त छोड़ दिया, पर नबी पाक की उम्मत को जोड़ दिया। नबी करीम ने इनको अपने साथ बिठा के कहा था, सही बुखारी में मौजूद है, कहा ये मेरा बेटा हसन सैयद है, या मुसलमानों की 2 जमातें लड़ेंगी तो ये सुलह कराएगा। हजरत इमाम हसन ने तख्त छोड़ा, ताज छोड़ा, लेकिन मुसलमानों को आपस में इतनी बड़ी कुर्बानी। यहाँ तो भाई छोटा सा मसला होता है, मस्जिद में अच्छे भले इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, और मस्जिद में तो तकरीबन 15-20 चौधरी इतवार मस्जिद में होते हैं। तो पिंड तो नहीं है जी? चलो अल्लाह का शुक्र है जी, इतने नहीं थोड़े ने, चलो अल्लाह करे वो भी नाल ही रल जाए, दरवेश ही चंगी चुदरा दा की करना है। तो वैसे मैंने देखा है थोड़ी सी जो किसी शहर की बड़ी मस्जिद होती है उसमें 15-20 चौधरी होते हैं, और मौलवी साहब की मजबूरी है सब की मान के चलना, 2 की ना माने कारी साहब, 2 की। अब वो ये नहीं देखेंगे कि दीन का नुकसान हो रहा है, मस्जिद का मसला है, बच्चों का मसला है, उनको तो जात का मसला है, मेरी नहीं मानी लिया छुट्टी। वो खुदा के बंदो, हम 2 मिनट के लिए चुदराहट नहीं छोड़ते, दीन का नुकसान कर देते हैं। इमाम हसन ने पूरी हुकूमत छोड़ दी, पूरी हुकूमत। इतना बड़ा सखी कम आपको मिलेगा जो सखावत करे और नबी की उम्मत को बचाए, सल्लल्लाहु। ये बात बयान नहीं होती, अक्सर नहीं होती, शायद पूरे करबला में आपने ना सुनी हो, इल्ला माशाअल्लाह। इसको समझे इमाम हसन। और फिर मजे की बात, इमाम हसन भी शहीद हुए, ने जहर दिया गया, और जब वो शदीद बीमार हो गए ना, जहर असर कर गया, तो इमाम हुसैन आए, बड़े परेशान हुए, रो पड़े, कहने लगे भाई मुझे बताओ किसने जहर दिया? तो इमाम हसन कहने लगे हुसैन मुझे शक है एक शख्स पर, लेकिन शक है भाई,
اگر صرف شک ہے تو میں کسی بے گناہ کو بدنام کیسے کر دوں, تمہیں کیسے نام بتا دوں؟ یہ نامعلوم پرچے کراتے نہیں ہم روز ہی نامعلوم پرچے, جس پہ دشمنی ہے اس کا نام لکھا دو, ختم ہو گئی بات. امام حسن کی تربیت دیکھو, فرمانے لگے جس پر مجھے شک ہے اس کا نام بتا دوں, تو اگر وہ نہیں تو بے گناہ کا ذکر کیسے کر دوں؟ تو امام حسین فرمانے لگے بھائی جان اگر وہی ہوا تو آپ فرمانے لگے اگر وہی ہوا نا تو حسین پھر بھی تو چھوڑ دے, میں نے رب کے سپرد کر دیا, اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے. اللہ اتنا بڑا حوصلہ سیدہ کے بیٹے کا, شیر کے بیٹے کا, شیروں جیسا کلیجہ, اتنا دل دریا سمندروں ڈونگے, کون دلان دیاں جانے. او بھائی تھوڑا حوصلہ کر, جتن تے ہر کوئی کھیڈے, تو ہارن کھیڈ فقیرہ, اور جتن دا مل کوڈی پیندئی ہارن دا مل ہیرا. او کہیں بیک بھی تو ہو نا, کہیں تو درگزر بھی تو کرنا, کہ ہر جگہ چھا کے رہنا ہے, ہر جگہ چھا کے رہنا ہے. میرے ایک سنگی ہیں, آپ کو پتہ یہ جو سٹیج پہ بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, یہاں تو اچھے لوگ بیٹھے ہیں, میری طرح کے جو لوگ جو سٹیج پہ بیٹھنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ نیچے بیچارہ بیٹھ بھی نہیں سکتا, یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی نیچے بیٹھ کے تو دیکھو کیا فرض ہوتا ہے. اگر کسی بندے کی کوئی شان ہے تو وہ جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے اس کی شان ویسی کی ویسی ہے, کوئی کمی آ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں. مجھے ذاتی طور پر دیانتداری سے کہتا ہوں, مسجد میں بیٹھا ہوں, جب میرے آنے پہ لوگ نعرے لگاتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی. میں کہتا ہوں یار نبی پاک کی نعت چل رہی تھی, اس کا ادب زیادہ ہے یا اجمل قادری کا ادب زیادہ ہے؟ چھوڑیں آپ, جو آیا ہے وہ بیٹھ جائے گا, ختم ہو گئی بات. اور ویسے بھی جو لوگ جلسوں کے لیے محنت کرتے ہیں نا, بشارے اشتہار لگاتے ہیں, مسجد کی صفائی کرتے ہیں, جو لنگر پکاتے ہیں, وہ تو سٹیج پہ آتے نہیں, حالانکہ زیادہ ثواب تو ان کو ملتا ہے, وہ تو پیچھے چھپے ہوتے ہیں. میں کئی دفعہ مجھے پتا چل جائے نا اس کارکن نے زیادہ کام کیا اس جلسے کے لیے, تو میں اس کے کان میں کہتا ہوں میرے لیے بھی دعا کریں, اس لیے کہ تو نے محنت کی ہے, تیرا اجر اور ہے. ہم تو شان سے آئے بیٹھے اور چھٹی کر گئے. بھائی تھوڑا پیچھے بھی دیکھے, نبی کریم کے پورے خاندان کی قربانیاں, پورے خاندان. دوپہر کو کھانا نہ پکا ہو تو ہمارے بچے موبائل توڑ دیتے ہیں, اور شام کو مرضی کا نہ پکا ہو تو واک آؤٹ کر جاتے ہیں, کہتے ہیں لے آؤ پیسے پھر برگر لے آئیے, میری مرضی کا نہیں پکا. سیدہ فرماتی ہیں میرے گھر میں مہینہ چولہا نہیں جلا, مہینہ چولہا. 3 روزے رکھے سیدہ فاطمہ نے, مولا علی نے, امام حسن نے, امام حسین نے, اور تینوں دن افطار کے وقت فقیر مانگنے آ گیا تو کھانا وہاں دے دیا. آپ کا کیا خیال ہے جو بے صبرا آدمی ہو وہ کربلا میں جا کے لڑے گا, جس کو عادت ہی نہ ہو بچپن سے ٹھہرنے کی وہ لڑے گا, جو ذرا سی بات پہ ڈگمگا جاتا وہ لڑے گا, اسٹیج پہ نہیں بٹھایا تو لڑ پڑے وہ لڑے گا. او خدا کے بندو, بڑا حوصلہ چاہیے, بڑا ظرف چاہیے. امام علی مقام کا ایک قد ہے, ان کا ایک وقار ہے, ان کا ایک حسن ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیے ہیں مدینے سے مکے پیدل جا کے, دونوں بھائیوں نے. ہر روز 10 سپارے قرآن پاک کے امام حسین پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں سیدہ فاطمہ کے بیٹے حسن اور حسین سے جب بھی ملا ہوں دونوں بھائیوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا تھا. انہوں نے اپنی زندگی تقوی سے گزاری, پرہیزگاری اور سخاوت. سبحان اللہ. پتہ ہے سخی مالدار نہیں ہوتا, حضور نے فرمایا بندہ دل کا غنی ہوتا ہے. مالدار تو بندہ بنتا ہی تب ہے جب پیسے جمع کرے, سخاوت کرنے سے تھوڑی مالدار بنے گا. اس لیے درویش کہتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوندے, سخیاں کل مال نہیں ہوندا. سنیں بہت بڑی سخاوت کی اپنی زندگی میں, ساری زندگی سخاوت میں گزار دی, ساری زندگی. امام حسن نے بھی, امام حسین نے, جو آیا دے دیا, جو آیا دے دیا. ہزاروں دینار آتے. ایک دن ایک فقیر مانگنے آ گیا تو امام حسن حسین دونوں تھے, کہنے لگا میں نے سنا ہے بڑے لاجپال ہو, غریب ہو, مہربانی ہو جائے. فرمایا بیٹھ جاؤ رزق آنے والا ہے. تھوڑی دیر گزری تو 3000 دینار آئے. ویسے میرے کو 3 لاکھ روپیہ ہوتے مسیطے کنے دینے چاہیے, میں اپنا پہ پوچھنا تھوڑا تے پوچھیا ہی نہیں, میں مشورہ پہ لینا. 3 لاکھ جو میرے کو ہوتے مسیطے کنے دینے چاہیے. تسی ظاہر ہے ان کو دیانتداری والا مشورہ ہی دینا ہے نا, دل کرنا جو ہی دسنا جے نا. کتنا 1000 ہاں. میں کبھی کبھی پیار سے بات سناتا ہوں. ایک سنگی میرے پاس آیا, کہنے لگا سب دعا کرو اللہ میں پیسے دے, میں وہ راہ دیاں گا. میں کہ یا اللہ انہوں 10 کروڑ دے, 9.5 کروڑ تیرے راہ دے چھڑے گا. وہ بھی ہسی آئی ہے جو میں تسی ہسے ہو نا, آمین نہیں زوا کی.
ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਘੂਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਮਾ ਲਿਆ ਆਮੀਨ ਤੇ ਆਖ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਫੇਰ ਵੀ ਪਿਆ ਬਚਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 9.5 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ भी तैयार नहीं, मिजाज ही नहीं, तबीयत ही नहीं। सैयदा फातिमा ज़हरा के पास 40 ऊँट खड़े थे। एक बीबी आई, वो कहने लगी अम्मा जी ये जो ऊँट खड़े हैं ये मेरे हैं, अब बताएं मैं अल्लाह के रास्ते में दूं तो कितने दूं? सैयदा फातिमा कहने लगी एक बकरी दे दे। वो कहने लगी हुजूर अगर आपके पास 40 होते तो आप कितने देती? सैयदा फरमाने लगी मैं सारे के सारे दे देती। तेरे लिए मसला और है, मेरे लिए फतवा और है, सारे दे दे। 3000 दिनार आए इमाम हसन और हुसैन के पास। फकीर बैठा है, फकीर कहता है मेरे दिल में ख्याल था कि 5-10 दे दें तो मेरी मौज बन जाएगी, पर मुझे नहीं पता था कि इतने सखी घराने के पास आया हूं। 5-10 दे दें तो मौज बन गई। कहते इमाम हसन ने 3000 दिनार मेरी हथेली पे रखे और मेरा माथा चूम के कहने लगे यार मेरा तो ख्याल था कि तेरे इंतजार पर तुझे कुछ मिलेगा, पर ये रख ले, मुझे पता होता कि तुझे इतना मिलना है तो मैं तुझे इंतजार न कराता। जल्दी दे, खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो। अपनी जिंदगी नफासत से गुजारी अहले बैत, कुर्बानी दे के गुजारी। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बहुत सारी चीज़ें अपने वक्त पर करने का हुक्म इरशाद फरमाया। नमाज के बारे में फरमाया कि ये किताब मौकूता है, तुम पर मुकर्ररा वक्त पर फर्ज है। हमारे लिए हुक्म ये है, नसीहत ये है कि हम जल्दी जल्दी खैर के काम अपने वक्त पर कर लें और नेकियों की तरफ दौड़ें। इरशाद फरमाया कुरान मजीद ने कि फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में एक दूसरे से सबकत ले जाओ, आगे बढ़ जाओ, वक्त पर नेकी कर लो। वैसे इस्लाम उजलत से मना करता है, जल्दबाजी से मना करता है। फरमाया नमाज के लिए भी दौड़ के ना आओ, इत्मीनान से आओ। ये फस्तबिकुल खैरात का क्या माना है? कुरान मजीद ने कहा दौड़ दौड़ के नेकी करो, एक दूसरे से आगे बढ़ो। इसका मतलब ये है कि खैर के कामों में टाल मटोल से काम ना लो, कल करते हैं, परसों करते हैं, देख लेते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। वक्त पर कर लो सारे खैर के काम और दौड़ दौड़ के कर लो और एक दूसरे से आगे बढ़ के कर लो। दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब वो लोग होते हैं जो मामलात को वक्त पर सर अंजाम देते हैं, जो वक्त को नहीं पहचानते, वक्त की रफ्तार को नहीं पहचानते, वक्त के तकाज़ों को नहीं पहचानते, वक्त की आवाज़ को नहीं समझते, पीछे रह जाते। एक वो वक्त होता है कि माँ अपने बच्चे को चंद घड़ियों के लिए भी अपने से जुदा नहीं करती, वो 1 मिनट के लिए भी उसे घर से बाहर नहीं निकलने देती, वो शोर मचाती है बच्चा किधर गया, अभी तो वो चल भी नहीं सकता। फिर वही माँ होती है जो उस बच्चे को तैयार करके, कपड़े चेंज करा के, टिफिन तैयार करके, बैग तैयार करके उसे 6 घंटे के लिए अपने से जुदा करती। अब अगर वो बच्चा ये कहे कि अम्मा ये तू क्या कर रही है, तू तो एक लम्हे के लिए मुझे अपने आप से जुदा नहीं करती थी, तो वो माँ उसे कहेगी कि वो जो जुदा नहीं करती थी वो भी मेरा प्यार था, और ये जो जुदा कर रही हूं ये भी मेरा प्यार है। इसको समझें आप, क्योंकि अब अगर मैं तुझे यहाँ से जुदा नहीं करूंगी और स्कूल या मदरसे में या तालीमी इदारे में नहीं भेजूंगी, तेरा मुस्तकबिल खराब होगा। लिहाजा ये माँ अगर कहे कि मुझे बड़ी मोहब्बत है, मैं इसे पढ़ने नहीं भेजूंगी, तो वो वक्त को जाया करके उसका नुकसान करेगी। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब वही माँ महसूस करती है कि बच्चे का यहाँ मुस्तकबिल नहीं बन रहा और माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि यहाँ उसके लिए असबाब नहीं बन रहे, इसका मुल्क से बाहर जाना ही ज्यादा जरूरी है, वही माँ है जो एक दिन के लिए भी बर्दाश्त नहीं करती थी। फिर वो माँ दुआएं कराती है, दुआ करें इसका कोई सबब लग जाए, ये जाए। फिर वो उसे कई सालों के लिए अपने से जुदा, वो भी वक्त है, ये भी वक्त है, आने वाला भी वक्त है। हर काम अपने वक्त पर अच्छा लगता है और वक्त पर उसे करना चाहिए। जो लोग वक्त की रफ्तार को नहीं समझते और पीछे रह जाते हैं,
टाल मटोल करते हैं, कल परसों तरसों, अभी नहीं, ठहर के, पीछे रह जाते हैं। आप चीजों को समझें, जो जिस चीज का वक्त है उसे उस वक्त पर कर गुजरें, वरना चीजें आपके हाथ से गुजर जाएंगी। आप महसूस करेंगे कि बहुत सारे मामलात मेरे हाथ में नहीं रहे। वक्त ही होता है, जवानी एक वक्त है, इससे काम लेना चाहिए, इसको बहुत सख्त मसरूफ रखना चाहिए। जो लोग जवानी लेट के गुजार देते हैं उनका मुस्तकबिल भी लेट जाता है। जो लोग चल रहे होते हैं, जवानी में सफर कर रहे होते हैं, वो मंजिलें तय कर रहे होते हैं, वो दुश्वार गुजार घाटियों से गुजर रहे होते। वक्त था, आप ढेर सारा काम कर लेते। फिर एक टाइम आएगा जब आपको पेंशन पे गुजारा करना है, रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारनी है, पर रिटायरमेंट उसे मिलेगी जो सर्विस करेगा। जो सर्विस ही ना करे, वो रिटायरमेंट मांगे, तो उसका कोई माना नहीं है। अजीज दोस्त, वक्त की रफ्तार को आप समझें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वक्त शनास नहीं होते। बंदे को इब्नुल वक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन उसे वक्त शनास तो होना चाहिए ना। इकबाल कहते हैं कि जुमला लिख दिया किसी शोख ने मेहराब मस्जिद पर। कहते हैं वक्त था जिहाद का, वक्त था मैदान में निकल के दीन का काम करने का, और एक सूफी साहब नफल पढ़ रहे थे अंदर। वक्त था मैदान का और ये था मस्जिद में। तो इकबाल कहने लगे ये जुमला लिख दिया किसी शोख ने मेहराब मस्जिद पर, कि ये नादा गिर पड़े सजदे में जब वक्ते कयाम आया। टाइम खड़े होने का था, तू सजदे में है। जब टाइम सजदे का हो तो सजदा ही ठीक है, लेकिन जब वक्त कयाम का हो फिर कयाम करेंगे। तो वक्त की रफ्तार जो लोग नहीं समझते, जिन्होंने तकाजे नहीं समझे, जिन्होंने गौर नहीं किया, जिन्होंने बात को समझा नहीं, मुझसे नाराज ना होना, बहुत सारे लोगों के बच्चे इसलिए पांव पे खड़े नहीं होते कि उन्हें वक्त पर मेहनत की आदत नहीं डाली जाती। अम्मा ही नहीं, अब्बा भी लाड देखता रहता है, तो बेवक्त लाड देखना भी आप जुल्म कर रहे हैं। वो भी एक वक्त होता है, उस वक्त पर आप उनके लाड देखें। फिर एक टाइम है दुर्रे का, फिर आप दुर्रा उठाएं, फिर आप हिम्मत का मुजाहरा करें, फिर आपके चेहरे पर नाराजगी भी आनी चाहिए जब बच्चा वक्त पर तालीम ना ले, वक्त पर मेहनत ना करे। सारी चीजों को समझें। अब उसके निकाह का वक्त है तो ला तो ला अल्लाह ना करें। हुजूर ने फरमाया अगर बच्चे के शादी का वक्त आ गया था और बाप करने पर कादिर था, उसने की नहीं, और बच्चा अगर गुनाह में मुब्तला हो गया तो उसका बाप भी जुर्म में शरीक होगा। तेरे पास वसाइल थे, तू कर सकता था, क्यों तू इंतजार करता रहा, क्या वजह थी? वक्त की रफ्तार को समझें। वक्त का पहिया तेज दौड़ रहा है, आप वक्त के तकाजों को समझें। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ना हमेशा फैसले वक्त पर फरमाए। करीम महबूब यूं नजाकत वक्त की समझते थे, मामलात को हुजूर इस बारीकी से समझते थे, इस तनाजुर में हुजूर देखते थे। नबी पाक ने करबला का नक्शा तो सारा नहीं बताया वाजे करके, अगरचे इशारे सारे ही फरमा दिए, पर ये हुजूर ने बतला दिया कि मेरी अहले बैत का दामन थाम के रखना, गुमराही करीब नहीं आएगी। ये जरा सरकार ने वक्त पर बता दिया। अब वो चीजें वाजे हो गई कि हक तो उधर होगा जिधर हुजूर की औलादे पाक होगी। वक्त पर इस बात को खोल दिया ताकि अगर आने वाले वक्त में कोई शख्स किसी बहस में भी उलझे तो उसे पता चले कि हक किधर होता है। आप जब तक वक्त पे रहनुमाई नहीं करते, टाइम पर आप नहीं बताते चीजों को, तो मामलात भी दुरुस्त नहीं होते। लेकिन हमारा ये मिजाज हो गया है, हम बैठे रहते हैं, हम इंतजार करते रहते हैं, टाल मटोल करते रहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा नादान वो लोग होते हैं जो जिनका मिजाज होता है इंशाअल्लाह हो जाएगा, बा इंशाअल्लाह जब अल्लाह चाहेगा। ओ खुदा के बंदे, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तू हिम्मत तो कर, तूने हिम्मत ही छोड़ दी, तूने जो है वो तर्क कर दिया वक्त के तनाजुर को समझना। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाने लगे कि दमिश्क में एक बहुत बड़ी मस्जिद थी जिसे हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बनवाया था। बड़ी सोनी थी, बहुत बड़ी थी, शानदार थी। फरमाते मेरी उस पे आंख आ गई, दिल आ गई।
میرا دل کیا کہ میرا قبضہ ہو جائے نا کبھی مسجد پہ. سچے آدمی سچی بات کرتے کہتے ہیں کہ میرا دل کیا کہ مجھے متولی بنا دیا جائے مسجد کا. یہ سچے لوگ، اور سچ دیکھو کتنا، یہ سچ ہم نہیں بول سکتے. ان لوگوں نے اپنے اوپر کنٹرول کرنا تھا تو انہوں نے زندگی سچ بول کے گزاری. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے پورا سال اس مسجد میں نمازیں پڑھی، کئی کے دن اعتکاف کیا، قرآن پڑھے، لیکن لوگوں میرا مقصد اللہ راضی کرنا نہیں، مسجد پہ قبضہ کرنا. ماتے سال بیت گیا، عشاء کے بعد لوگ چلے گئے اور میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا تو مجھے آواز آئی عاطف غیب سے، کب تک تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھے گا، بس کر، سال پورا ہو گیا. فرماتے میری چیخ ہی نکل گئی اور میں کھول کے رویا اور میں تڑپا کہ یار یہ کیا معاملہ ہوا، صرف ایک سربراہی لینے کے لیے میں نے پورا سال نمازیں اپنی ضائع کر دی. آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے توبہ کی اور ارادہ کیا کہ آج کے بعد فرض مسجد میں پڑھوں گا، پھر لوٹ جاؤں گا، میں باقی نماز اپنے گھر میں پڑھوں گا، مجھے صدارت وزارت نہیں چاہیے.